जो जेंट्स होते थे वो दारू पी के मस्त हो जाते थे कि आज पर्व है, और क्या करते थे मुगल लोग हमला कर देते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सारे जनी लोग मर्द का कपड़ा पहन के उसके साथ लड़ा किया और इस तरह करके वो 12 बार उन लोगों से जीता है। और जोहार साथियों, तो झारखंड, बिहार, बंगाल, यहाँ पे आपने दुर्गा पूजा का भव्य पंडाल तो काफ़ी देखा होगा, लेकिन सरस्वती पूजा का मैं एक आपको भव्य पंडाल दिखाने वाला हूँ, और जो कि आपको बाबा धाम देवघर के जसीडीह में स्थित संथाली, जहाँ कि हम लोग हैं गांधी चौक पे, और एक भव्य पंडाल जैसा कि आप सामने देख सकते होंगे लिखा हुआ है सार्वजनिक पूजा समिति संथाली गुलजारबाग जसीडीह। और इस प्रकार से आपको जोहार झारखंड का देखिए किस प्रकार से आपको गेट दिखेगा। चलिए मैं इस पंडाल का भव्य दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ, और इस पंडाल को लेकर क्या कुछ विशेष है वो सब कुछ हम लोग अंदर जाके देखने वाले और बातें भी करने वाले। तो यहाँ पे एक हम लोग आदिवासी समाज को छोड़िए, पहले तो आदिवासी समाज पहले दारू पीते थे, लेकिन आजकल सारे समाज धीरे धीरे पीने लगे। उसी थीम को लिया गया है कि जो है बेचने वाला खुश है और पीने वाला मस्त है, उसके ऊपर कुत्ता मुत रहा है। ये टुसु पर्व है। टुसु पर्व को हम लोग मकर बसंत का भी जश्न मनाने का कहते हैं। ये टुसु पर्व जो होता है, ये वो जो लड़की है, एक टुसु पर्व, टुसु की जो लड़की होती है, टुसु जो थी एक लड़की थी वो जो कि बहुत खूबसूरत थी संथाल परगना में, तो उस समय उनका चर्चा काफ़ी चला और महाराजा लोग उसको किडनैप करके ले जा रहा था। लास्ट में वो नदी में कूद के जान दी और एक सीख दी कि हम लोगों को कैसे अच्छा से रहना है। उसी के याद में टुसु पर्व मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम है हल पुन्ना। ये किसानों के लिए शुभ शुरुआत होती है। वो किसान अपने घर के सामने में अढ़ाई घेरा बनाकर खेत में उसमें हल्का बीज डाल के हल को चलाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस शुरुआत में अगर अच्छा पैदावार होगी तो हमारा खेत भी बहुत ज़्यादा पैदावार देगी। अच्छा, यानी कि ये सहरुल का पर्व है जिसको हम लोग नया साल कह सकते हैं। ऐसे नया साल लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हमारा आदिवासी समाज में सहरुल को ही नया साल का जश्न कहा जाता है। ये प्रकृति के करीब रहना क्यों सिखाता है। ये आप देख रहे हैं सखुआ का वृक्ष है, उसका पूजा होता है। अब वहाँ जो नीचे 3 बर्तन रखा हुआ है उसको धान से मतलब कि अन्न से भरा जाता है, और अगर वो अच्छा से भरा रहता है तो ऐसा देखा जाता है कि वो हमारे पास हमारा हर साल उतना धान भरा रहेगा, हमारे घर में अन्न की कमी नहीं होगी। उसी लेके सहरुल मनाया जाता है। अभी जगह देख रहे हैं कि जितना भी पर्व है उसको लेकर देखिए पीछे में सभी का जो आदिवासी समाज जिस प्रकार के घरों में रहते वो भी बना है। वो क्या चीज़ का बना हुआ है? ये आदिवासी समाज का घर को दिखाया गया है कि उस घर की कितनी सजावट और खूबसूरती होती है। हम लोग टाइल्स और ये सब लगा लेते हैं फिर भी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन वो आदिवासी समाज का जो घर है वो इतना खूबसूरत होता है उनके मेहनत से। ये इस पर्व को मंडा मेला कहते हैं। ये प्रचुरता और अच्छी वर्षा के लिए एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसमें लोग शिव जी के मंदिर के सामने से कहते हैं कि पार्वती जी जो आग में ये हुई थी उसी को याद करके शिव जी के मंदिर के सामने में आग पर चलता है, और सब खुशी से, जैसे इसमें आप देख पा रहे कि इस आग में एक लड़का दौड़ रहा है और पीछे जश्न मनाते हुए ढोल नगारा है। ये अनोखी आदिवासी परंपरा है जिसको कर्मा पर्व कहते हैं। अच्छा। कर्मा पर्व थोड़ा ज़्यादा चर्चित है हम लोगों का झारखंड में, हम लोग भी सारे लोग मनाते हैं। इस कर्मा पर्व में भाई बहन का प्यार को दिखाया गया है। इस पोखर से उस पोखर को पार कराया जाता है, और ये जोवा कहता है कि जितना हरा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना खुशी और लंबी उम्र होता है भाई का। अच्छा, इस त्यौहार को धन बुननी या बुआई का त्यौहार या रोहिणी पर्व कह सकते हैं। इसमें धान को पहले बुना जाता है और उसी दिन त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन शुरुआत होती है धान बुनने की। इसके बाद हम लोग आते हैं जितिया। जितिया पर्व हालांकि सभी कोई मनाते हैं, लेकिन ये माँ और बेटा का एक प्यार का बेमिसाल है, जो कि बेटा का लंबी उम्र के लिए इसको मनाया जाता है। ये हम लोगों जब झारखंड का टोटल फेस्टिवल मना रहे थे तो इस चीज़ पे काफ़ी सोच और विचार ग्रहण हुआ कि आखिर में ऐसा क्या बैठाया जाए जो कि अच्छा लगे। तो उसके लिए हम लोगों ने झरना बनाया जो कि पहाड़ से उतरता हुआ दिखाई दिया जा रहा है, और ये करीब धीरे धीरे आके नीचे आ रहा है, और इसी में हम लोगों ने माँ का प्रतिमा किया। इससे पहले हम लोगों ने ये त्रिकुटी पहाड़ में जो हादसा हुआ था उस चीज़ को दिखाया था, और साथ ही साथ राम भगवान की टोटल मंदिर को बनाया था। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बसंत पंचमी होती है, यहाँ तो बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है। जबकि धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती प्रकट हुए थे, इसी वजह से बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। आप देख रहे हैं वंदना महोत्सव या सोहराय। यह प्रकृति की उत्कृष्ट कृतियों का है जश्न। इसमें आप देख रहे हैं गाय को, जिससे कि उसकी खेती होती है और सारा चीज़ होता है, उसका पूजा किया जाता है। पहले मुगलों के शासन में हुआ करता था कि जब आदिवासी समाज पर कोई भी पर्व होता था तो जो जेंट्स होते थे वो दारू पी के मस्त हो जाते थे कि आज पर्व है, और क्या करते थे मुगल लोग हमला कर देते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सारे जनी लोग मर्द का कपड़ा पहन के उसके साथ लड़ाई किया, और उस तरह करके वो 12 बार उन लोगों से जीता है। और उसी समय से ये इस जनी शिकार को महिलाओं की बहादुरी के लिए इस पर्व को मनाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस दोनों जनी बाहर गई और वहाँ से शिकार करके लाई, और उसके पुरुष लोग उसका स्वागत करते हैं।
ये हम लोगों का जिस तरह रक्षाबंधन होता है वैसे ही इनके लिए होता है भाई भीख। इसमें ये महिलाएं अपने ये बहन अपनी भाई के लिए लंबी उम्र के लिए कामना करती है, बस वही चीज़ है। हम लोग को रक्षाबंधन कहते हैं, इधर में भाई भीख कहते हैं, कुछ जगह में भैया दूज कहते हैं। इस पर्व के बारे में जितना कहूँ कम है। इस पर्व तो सारे लोग जानकारी रखते हैं। हमने उस चीज़ को दर्शाया है कि एक डाला लेते हुए जा रहे हैं, एक जगह अर्घ हो रहा है और सारी सुप्तियाँ पड़ी हुई है। एक कहिए कि सारा पर्व धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ और सारे चीज़ एकदम बहुत सुंदर है। लगभग 1 महीना से ऊपर की तैयारी है और इसमें डिजिटल और अनडिजिटल दोनों तैयारी है। डिजिटल तैयारी के लिए मुझे लगभग मोबाइल पे लगभग 15 दिन मेहनत करना पड़ा, उसके बाद आके मैं उस चीज़ को ज़मीन पे उतार सका। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे झारखंड के बिरसा मुंडा भगवान जिन्हें कहा जाता है और झारखंड का मानचित्र भी है। थोड़ा हम जानना चाहेंगे, आप यहाँ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जब सारा चीज़ बन चुका था, सारी कलाकृतियाँ हो चुकी थी, तो ये बीच का जगह बच रहा था, तब इसमें हम लोगों ने बहुत दिमाग लगा के झारखंड का मैप को बनाया। और बिरसा मुंडा जिनको कि इनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं, सबसे पहले आई थे जो कि अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने का काम शुरू किया। साथ ही बताना चाहूँगा अपना क्लब के बारे में, जो कि सार्वजनिक पूजा समिति गुलजार बाग है। ये 26 सालों से पूजा करते आई और हर साल कुछ ना कुछ नया दिखाने का किया और इस बार कुछ ज़्यादा ही नया अनुभव करवाए हैं आप लोगों को। स्वागत करता हूं कि आप लोग आए और यहाँ अभी 2 दिन और रहेंगे। शनिवार को विसर्जन होगा। जितने लोग यूट्यूबर है या जो भी सुन रहे हैं वो लोग भारी संख्या में आके अपने आँखों से लाइव देखें। और मैं जानना चाहूँगा कि कैसे विचार आया कि झारखंड के बारे में दिखाया जाए। हाँ, अभी क्या हुआ था कि झारखंड लेके एक हम लोग क्रिकेट का अभियान किया था, झारखंड क्रिकेट टूर्नामेंट। और वहीं पे बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि ये झारखंड क्रिकेट टूर्नामेंट होता है और झारखंड का यहाँ कोई कलाकृति नहीं है। और उस चीज़ को लेकर हम लोगों ने सरस्वती पूजा में इस थीम को रखा कि झारखंड के बारे में टोटल दिखाया, क्योंकि हम लोग झारखंड में ही रहते हैं तो हम लोग झारखंड की कलाकृतियों को दिखाएं, क्योंकि ये समाज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो उस चीज़ को मैंने प्रकट किया और ख़ास करके देखा गया कि बहुत सारे एग्जामों में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे। अब बच्चे लोग को पता नहीं होता, तो मैं सोचा कि एक अच्छा कलाकृति, ये घूमने के साथ, मेला घूमने के साथ साथ एजुकेशन भी हो जाए। और इसमें सारा सहयोग हम लोग कहें कि हम लोग का पूरा क्लब का सदस्य है, जो कि सभी लोगों ने मिलकर इतना मेहनत किया और हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। लगभग 50 दिनों का मेहनत है और सहयोग कहिए तो यहाँ पे हम लोग लगभग 30 से 35 लड़के लोग यहाँ पे जी जान से खटे हैं और बहुत ऐसा सहयोग है जो कि क्या कहें, कहना मुश्किल है। इस फील्ड को अगर 1 महीना पहले देखा जाता तो यहाँ कोई घुसता नहीं था और आज यहीं पे सब कोई है खड़ा। कितना का बजट बन गया होगा? काफ़ी ज़्यादा मेहनत देख रहे कि छोटा छोटा सभी तरह का, चाहे किसी भी हो, मिट्टी के खिलौने हो या कुछ भी हो, लेकिन काफ़ी मेहनत की गई। तो कितना का बजट आ गया होगा इसमें आपका? बजट तो सर कम है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना चीज़ है सारा बांस का, लेवारी का, और ये सब एक ऐसा सीजन है जहाँ बांस और लेवारी आराम से मिल जाती है और मट्टी उट्टी सब मिल जाती है। तो यहाँ कहे कि पैसा कम, मेहनत बहुत ज़्यादा है। कलाकार कहाँ से? कलाकार सब हम ही लोग हैं, अपने से बनाए? सब अपने से बनाए हैं। और एक चंदन भैया हैं जो कि हमारे संथाली के कलाकार हैं, उनके द्वारा मूर्ति को बनाया गया और बाकी सारा कलाकारी हम ही लोग अपने से किया। पहुँचने का एड्रेस क्या रहेगा? यहाँ पहुँचने का एड्रेस है संथाली गुलजार बाग, गांधी चौक, जसीडी।